Symmetry of the flower. Okay. The flowering plant, they have the varieties of the flower, different types of the flower, different size, shape of the flower can be seen in angiospermic plant. बहुत ही विविधता नजर आती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर के शेप, साइज और स्ट्रक्चर में। इनके फ्लावर के कलर भी वैरायटीज ऑफ कलर दे हैं। इस फ्लावर में आज हमें डिस्कस करना है सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट सिमेट्री can be seen in case of flower, that is actinomorphic, zygomorphic and asymmetric flower symmetry. एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को ही हम रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को आप कहोगे दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर, और असिमेट्रिक फ्लावर को आप इर्रेगुलर फ्लावर कहोगे। इसका मतलब ये है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक की जो सिमेट्री होती है ये रेगुलर सिमेट्री होती है, क्योंकि असिमेट्रिक फ्लावर को हम इर्रेगुलर फ्लावर कहते हैं, इर्रेगुलर सिमेट्री कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। Actinomorphic symmetry, also known as radial symmetry, and in this actinomorphic symmetry, can you identify this flower? ये फ्लावर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? ये फ्लावर है विंका रोजिया। ओके, विंका रोजिया, दैट इज जिसका न्यू नामकरण होता है कैथेरैंथस रोजियस। कैथेरैंथस रोजियस आपने देखा है कि एक एंटी कैंसरस एल्कोलॉइड जो विंका रोजिया में पाया जाता है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, तो वो यही सदाफूली, इसे मराठी में सदाफूली कहते हैं, हिंदी में सदाबहार कहा जाता है, इंग्लिश में इसे विंका रोजिया कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है कैथेरैंथस रोजियस। इसका ओल्ड साइंटिफिक नेम था विंका रोजिया। नाउ इस विंका रोजिया को अगर आप देखते हो तो ये एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर की तरह आपको नजर आता है। रेडियली सिमेट्री मींस अगर आप देखिए इस फ्लावर को अगर आप सर्कल मानते हो, ओके, तो अगर आप इसे सर्कल मानते हो तो इस सर्कल में सीयर, इसे आप सर्कल मानते हो तो इसमें से जो रेडियस पास होगी, ओके, अलोंग द रेडाई, जो डायमीटर यहां से पास होगी, तो वो इस सर्कल को कहो या फिर इस फ्लावर को कहो दो इक्वल दो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाल्स में डिवाइड करती है। जैसे कि देखिए सी, ये दोनों के दोनों रेड, अगर आप रेड लाइट लोगे, रेड लाइन लोगे तो वो इस सर्कल के दो इक्वल हाफ करेगी, साथ ही साथ ये इस फ्लावर के भी दो इक्वल पार्ट कर देगी। देन येलो कलर की जो एक्सिस है ये भी इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट करेगी, हेमिस्फीयर, और साथ ही साथ इस फ्लावर के भी दो इक्वल पार्ट कर देगी। ओके, देन अगर हम थर्ड एक्सिस ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो भी दो इक्वल पार्ट इस फ्लावर के होते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी अगर हम ड्रॉ करते हैं, यानी एट एनी रेड आई और एट एनी रेड आई दिस flower, at any radii axis this flower is divided into two equal parts। अगर आप कहीं से भी एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इस फ्लावर को वो एक्सिस दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसी को आप कहोगे दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, और that is known as radial symmetry। okay, hope you understand this point। then what are the different example? एक तो एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है, that is कैथेरैंथस रोजियस यानी सदाबहार, यानी सदाफूली, यानी विंका रोजिया, जिसकी फैमिली है अपोसाइनेसी। तो ये है that is माइकेलिया चंपका, दिस वन इज माइकेलिया फ्लावर। देन इसमें भी आपको रेडियल सिमेट्री नजर आएगी। सभी फ्लावर के एग्जाम्पल्स के नाम लिख कर लीजिए, दैट इज माइकेलिया। देन सेकेंड वन डायंथस। डायंथस ये जो नाम है ये आगे भी आपके रेफरेंस में आने वाला है, दैट इज ये जो है आपके एनसीईआरटी में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कहीं ना कहीं पर आपके बुक में दिए गए। डायंथस जो है उसे हम फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में, ये नाम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। देन दिस इज द चाइना रोज, दैट इज हिबिस्कस। इसमें भी आपको फ्लावर की जो सिमेट्री है दैट इज
रेडियल सिमेट्री नजर आएगी। देन दिस वन इज पपावर सोमनीफेरा। इसे इसे आपने देखा होगा गांव के बाहर कहीं पर भी जमीन पर, बंजर जमीन पर ये पाया जाता है। इसे वीडी प्लांट कहते हैं, पपावर सोमनीफेरा। इसे विलायती कहा जाता है या फिर येलो, दैट इज आल्सो नोन एज पीड़ा धोतरा। देन दिस वन इज दतुरा। Then this one is Nectanthus arbor tristis. Nectanthus यानी पारिजातक, Nectanthus arbor tristis। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा आपके घर के आसपास जो भी ओके ओके ठीक है ओके okay actinomorphic symmetry, the we can draw many symmetric axes that can divide the flower into equal halves is called actinomorphic symmetry। उसे हम actinomorphic symmetry कहते हैं। ओके, नोट किया बेटा प्रज्ञा? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे एग्जाम्पल भी आपने नोट डाउन करना है, या फिर आपके घर के आसपास जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स है, उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उनके फोटोग्राफ हमें भेजिए, हम बता देंगे आपको वेदर दे आर नॉट एक्टिनोमॉर्फिक, वेदर दे आर इंक्लूडेड इन एक्टिनोमॉर्फिक और नॉट। ठीक है, तो ये था एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के बारे में। देन सेकेंड वन, द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री भी कहते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, ओके, दैट इज द पैपिलियोनेसियस फ्लावर, पैपिलियोनेसियस कोरोला। ओके, यानी ये है ये है मेंबर ऑफ फ्लावर ऑफ मेंबर ऑफ फैबेसी। फैबेसी के जो फ्लावर होते हैं ये बटरफ्लाई की तरह नजर आते हैं, दे लुक्स लाइक द बटरफ्लाई, देयरफॉर सच टाइप ऑफ फ्लावर आर नोन एज पैपिलियोनेसियस कोरोला, पैपिलियोनेसियस कोरोला। ओके, पैपिलियोनेसियस कोरोला, यानी इनके जो करोला होते हैं वो, इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि इनका फ्लावर बटरफ्लाई की तरह नजर आता है। और इस फ्लावर में सीयर, अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप यहाँ पर कितने कितने सिमेट्रिक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए। हाउ मेनी सिमेट्रिक एक्सिस कैन बी ड्रॉन? अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिक एक्सिस, तो ये हो गए क्या सिमेट्रिक एक्सिस? आप बताइए, नंबर वन इसे कहेंगे, ये नंबर टू, ये सिमेट्रिक एक्सिस है क्या? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा क्या इस फ्लावर को सिमेट्रिक पार्ट में? ये तीसरी एक्सिस, इसकी वजह से दो इक्वल पार्ट होंगे क्या इस फ्लावर के? ये चौथी एक्सिस, एक्सेस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नहीं होगी, ठीक है, शाबाश। ओके ओके ओके, नहीं होगी, शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरह की सिमेट्रिक, तो कितने हम सिमेट्रिक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली सिंगल सिमेट्रिक एक्सिस वी कैन ड्रॉ इन दिस फ्लावर एंड दिस वन इज ओनली दिस। ओके, तो यही एक एक्सिस है जिसकी वजह से ये जो फ्लावर है इसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह की सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट फैमिलीज में पाया जाता है। कौन कौन से फैमिलीज है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, कौन कौन से है उसे हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं उसे डिस्कस करवा देते हैं आपको। यहाँ जो सबसे लार्जेस्ट जो पोस्टीरियर पेटल होती है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड, या उसे और एक नाम है दैट इज वैक्सिलम, उसे वैक्सिलम भी कहा जाता है। ओके, उसे वैक्सिलम भी कहा जाता है। और ये दो लैटरल होते हैं, इन लैटरल को हम विंग्स कहते हैं। और इस इंडिविजुअल पार्ट ऑफ विंग इज कॉल्ड एला, प्लूरल इज एली, एला, और प्लूरल इज एली। इस विंग्स को एला कहा जाता है सिंगुलर, और दोनों को कहेंगे तो एली, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट जो रहते हैं, जो फ्यूज रहते हैं, ये फ्री रहती है,
वैक्सिलम फ्री होता है, विंग्स भी फ्री होती है, मगर जो इनर मोस्ट जो दो डिफरेंट पेटल्स है ये एक दूसरे से फ्यूज है, इसे कहते हैं कील, या इसे कैरिना भी कहते हैं, कील और कैरिना। तो दिस इज द टिपिकल फ्लावर, पेपिलिनेसियस फ्लावर, बटरफ्लाई लाइक करोला प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ फैमिली फैबेसी। ओके, तो ये याद रखना है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। So it comes under the zygomorphic symmetry. What is meant by zygomorphic symmetry? The symmetry of the flower in which a single axis divides the flower into two equal halves is called zygomorphic symmetry. तो इसे आप zygomorphic symmetry कहोगे। किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहाँ कहाँ पर होती है? सी द सेकंड एग्जांपल। ओके, इसे हम पेपिलिनेसिस करोला कहते हैं, तो इसे हम बायलैबिएट करोला कहते हैं। ओके, साल्विनिया नाम का जो, ओके इजंट इट, जो साल्विया नाम का जो प्लांट है, ओके, फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज साल्विया। ऑसिमम सैंक्टम यानी तुलसी, साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ फैमिली अकैंथेसी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको जो लिख कर देने जा रहे हैं उसे आपने याद रखना है। पेपिलिनेसिस करोला, ये वाला जो फ्लावर है ये फैबेसी के मेंबर में पाया जाता है, फैबेसी। ये जो ब्लू कलर की जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर जो फ्लावर है उसे आप बायलैबिएट करोला कहते हो, बायलैबिएट करोला। ओके, तो इसमें आपको टू लैबिया, बाय मीन्स टू, लैबिया मीन्स लिप्स, लैबिया मीन्स लिप। आपको एक लिप देखिए, ये एक लिप नजर आ रहा है आपको, और ये दूसरा लिप नजर आ रहा है, यानी इस फ्लावर को अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो ये लोअर लिप कहलाएगा। दिस वन इज लोअर लिप एंड दिस वन इज अपर लिप। इस अपर लिप में तीन पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज है, 1 2 एंड 3, और लोअर लिप में दो पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज है। ओके, तो अपर लिप एंड लोअर लिप। ओके, तो बायलैबिएट, लैबिया मीन्स लैबिएट, लैबिया मीन्स लीप, टू लिप्ड करोला, ये किसमें पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली लैमिएसी, यानी तुलसी की जो फैमिली है, तुलसी ऑसिमम सैंक्टम, तुलसी की जो फैमिली है उनमें ये पाया जाता है। तुलसी का साइंटिफिक जीनस है ऑसिमम। साथ ही साथ सैल्विया नाम का जो एक जीनस है, जिसका नाम आपके 11th और 12th के बुक में दिया है, साल्विया, ये लैमिएसी फैमिली के मेंबर है। इसके अलावा इस तरह का बायलैबिएट करोला जो है, जाइगोमॉर्फिक करोला, तो इस यहाँ पर भी हम सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव एक्सिस ड्रॉ, सॉरी, एक ही सिमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ये है क्या नहीं? सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव एक्सिस, ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव एक्सिस कैन बी ड्रॉन हियर। सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव एक्सिस हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया क्या? ओके, तो इसके अलावा और कोई सिमेट्रिक एक्सिस हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो इस वजह से लैम्बिएसी के जो मेंबर है, इनका जो बायलैबिएट करोला है, ये भी किसका एग्जांपल है? इट इज द एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। देन इसके अलावा, ओके, ये जो बायलैबिएट करोला है ये और कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली अकैंथेसी। अकैंथेसी फैमिली के जो मेंबर है, जैसे अडुल्सा, अडुल्सा सभी को पता है, अडुल्सा साइंटिफिक जीनस इज एडाथोडा। कितना तोड़ा? आधा ही तोड़ा है, ठीक है। सो एडाथोडा जेलेनिका, ओके, अकैंथेसी का मेंबर है। ये आपको अडुल्सा पता है, इसलिए इसका एग्जांपल आपको दिया है, बाकी के मेंबर्स आपको पता नहीं होंगे, इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे, ठीक है। सो अकैंथेसी के जो मेंबर है उनमें भी बायलैबिएट करोला पाया जाता है। ओके, तो इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, दैट इज अस्टरेसी, फैमिली अस्टरेसी। द ओल्ड नेम ऑफ फैमिली अस्टरेसी इज, जो ओल्ड नेम है फैमिली अस्टरेसी का वो है कंपोजिटी। द ओल्ड नेम ऑफ फैमिली अस्टरेसी इज कंपोजिटी। ओके, न्यू नेम क्या है कंपोजिटी का? एस्टरेसी। ओके, एस्टरेसी का बेस्ट एग्जांपल कौन है? आपको पता होगा, एस्टरेसी का बेस्ट एग्जांपल है दैट इज सनफ्लावर, और ये सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो दिस इज द हेड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर।
ये इन्फ्लोरेसेंस है। सनफ्लावर जो है अपने आप में एक इन्फ्लोरेसेंस है, और इस इन्फ्लोरेसेंस में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये कौन से हैं? ये है रे फ्लोरेट। अगर सनफ्लावर आप ड्रॉ कर सकते, अगर आपने सनफ्लावर ड्रॉ किया तो आपने ऐसे ड्रॉ किया होगा सनफ्लावर, ठीक है नहीं? और इस सनफ्लावर में आपने ऐसे पेटल्स बाहर की ओर ड्रॉ किए होंगे। ओके, तो ये जो बाहर की ओर वाले जो पेटल्स है वो रे फ्लोरेट कहलाते हैं। ये वाले, ये रे फ्लोरेट है। दीज आर द रे फ्लोरेट। और सनफ्लावर के ये जो डिस्क है, इस पर रहने वाले जो फ्लावर है उसे हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। ये डिस्क फ्लोरेट है। तो इनमें से जो रे फ्लोरेट होते हैं, ये रे फ्लोरेट है। तो यहाँ पर ये तीन पेटल्स जुड़े हुए हैं आपस में, और यहाँ पर दो रिड्यूस पेटल्स जुड़े हुए होते हैं। तो इसे हम लिग्यूलेट करोला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिग्यूलेट करोला। और ये जो लिग्यूलेट करोला होता है, ओके, तो इस लिग्यूलेट करोला में भी हम सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, और ये यहाँ, ठीक है। सो लिग्यूलेट करोला, ओके, लिग्यूलेट फ्लावर्स और रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्टरेसी, दे शोज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। इनमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ओके, इनमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, ठीक है। तो बच्चों एक बात आपको बता दें, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मगर जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, ये जो डिस्क फ्लोरेट है, इस डिस्क फ्लोरेट में आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नजर आएगी। डिस्क फ्लोरेट में, ये जो डिस्क फ्लोरेट है, इनमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नजर आएगी, और जो रे फ्लोरेट है उनमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री नजर आएगी। और एक बात आपको बता दें कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को इंडिकेट कैसे किया जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को इंडिकेट करने के लिए, फॉर्मूला में इंडिकेट करने के लिए सर्कल के भीतर डायमीटर ड्रॉ की जाती है। तो इसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को इंडिकेट करने के लिए एक साइन इस्तेमाल किया जाता है। उस साइन को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज परसेंटेज साइन, द साइन ऑफ परसेंटेज, दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर को इस तरह से लिखा जाएगा, याद रखो, ठीक है। परसेंटेज का साइन किसके लिए है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, दैट इज लिगुलेट करोला, बाइलैबिएट करोला एंड पेपिलोनेसिस करोला। ये किसके एग्जांपल है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के एग्जांपल है। देन एक्टिनोमॉर्फिक करोला को आप कैसे इंडिकेट करोगे? सर्कल ड्रॉ करोगे और उसमें डायमीटर ड्रॉ कर दोगे, तो दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ये नोटेशन याद रखना, इसे आगे हमें इस्तेमाल करना है, ये पूछे भी गए हैं। चलो, तो ये था जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये है वेंडा टेसेलेटा ऑर्किड। Okay, the members of family Orchidaceae, their flower is also looks like the butterfly, moth and other different birds. तो इसमें भी हम सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, जो इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट फैमिली, दैट इज फैमिली ऑर्किडेसी। फैमिली ऑर्किडेसी के फ्लावर भी जाइगोमॉर्फिक होते हैं, दैट इज आप ऐसा साइन लगाओगे परसेंटेज का। ओके, so this is the जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। चलिए लास्ट सिमेट्री बची है, दैट इज असिमेट्रिक फ्लावर। असिमेट्रिक फ्लावर सिमेट्री, ये कैसे होता है? नो एनी वन सिमेट्रिक एक्सिस कैन बी ड्रॉ फॉर द फ्लावर। क्यों? यहाँ पर ये है कैना इंडिका। कैना मतलब करदड़ी, मराठी में इसे कहते हैं करदड़ी, कैना इंडिका। इसे हम कहते हैं कैना इंडिका यानी करदड़ी। ओके, कैना इंडिका यानी करदड़ी इसे हम कहेंगे। ओके, तो इस कैना इंडिका का जो फ्लावर होता है, इनके जो पेटल्स होते हैं, देखिए आप इनके पेटल्स देखोगे तो आपको नजर आएगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट पेटल है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पेटल है। फिर दूसरे नंबर पर ये वाली पेटल है, तीसरे नंबर पर ये वाली पेटल है, चौथे नंबर पर ये वाली पेटल्स है, और पांचवें नंबर पर ये वाली पेटल्स है। यानी सभी पेटल्स अनइक्वल साइज के, शेप के है, अनइक्वल लेंथ के पेटल्स इनमें प्रेजेंट है। ओके, सो अनइक्वल लेंथ के पेटल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर सिमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ द सिमेट्रिक एक्सिस, एंड सच ए फ्लावर्स आर नोन एज असिमेट्रिक फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनमें हम सिमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सो ऐसे फ्लावर के सिमेट्री को आप क्या कहोगे? दैट इज असिमेट्रिक फ्लावर, यानी इर्रेगुलर सिमेट्री कहोगे।
ओके, असिमेट्रिक फ्लावर और इर्रेगुलर सिमेट्री या इर्रेगुलर फ्लावर कहोगे। ओके, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है कैना इंडिका। इस पॉइंट को याद रखिए। तो यहाँ पर हमने फ्लावर की सिमेट्री डिस्कस की। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं।